हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 8.3 पे क्वेश्चंस को डिस्कस करा था और आज हम इसी के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहे हैं डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। बच्चों, इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें डी एक पॉइंट है ऑन बीसी सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू बीएसी। इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। एडीसी इज इक्वल्स टू बीएसी, ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में। गिवन में लिख देंगे आप एडीसी इज इक्वल्स टू बीएसी। प्रूफ क्या कर रहे हैं आपको, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। बच्चों, ये क्वेश्चन समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ एक डिफरेंट चीज बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, बट स्टिल ये क्वेश्चन आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए क्यों। हमने इस क्वेश्चन में नोटिस करा कि एंगल बी कॉमन आ रहा है, राइट, और हमें रिलेशन किसमें चाहिए, सी ए में, सी बी में और सी डी में। सो बच्चों, सी ए, सी बी और सी डी की रिलेशन के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये कि कौन से दो ट्राइंगल्स लिए जाएं, तो आपने एक ट्राइंगल का नाम लिया। अगर आपने एक ट्राइंगल लिया है बीएसी तो दूसरा ट्राइंगल आप कौन सा लेंगे, एडीसी। पर बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि बीएसी और एडीसी का सीक्वेंस सेम है। ये यहां पे मैं बता दूं, अगर कोई बहुत नॉलेजेबल बंदा होगा तो वो यहां पर आके ऑब्जेक्शन उठा देगा कि ये नेम सही है या नहीं है। अब देखिए, इस नेम को एग्जैक्ट लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पर हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। किसकी बात करते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो इन दिस केस वी आर नॉट एबल टू जज दैट बीएसी इज डायरेक्टली इक्वल टू एडीसी, राइट। फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, इसके लिए बच्चों हम दो ट्राइंगल्स बनाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। और हम क्या करते हैं, जैसे कि एंगल बी कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो यहां पर भी बी लिख दिया, यहां पर भी बी लिख दिया। ये बहुत अच्छी टेक्निक है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत हेल्प करेगी आपकी कई सारे क्वेश्चंस में। यहां पर बी कॉमन हो गया और बड़े वाले ट्राइंगल का ए, इसको यहां लिख देते हैं, जो इक्वल है किसके, एडीसी के। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, डी। और फिर फाइनली क्या बचा हमारे पास, इस वाले ट्राइंगल में बचा हमारे पास सी और इधर वाले में क्या बचा, सी। दोनों में सी कॉमन आ जाएगा। ए सॉरी, इसमें ए आएगा यहां पर, बेटा यहां पर ए आएगा बिकॉज दिस इज एडीसी, राइट। तो अब आपका बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग हो गया है। यहां पर बी होगा, सॉरी ये बी ही होगा क्योंकि ये तो कॉमन लेने हैं हम दोनों को, बी। और यहां पर ये वाला ए हो गया और इधर कौन सा आएगा, डी आएगा, इधर सी की जगह ए आएगा, ये ए होगा बच्चों, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लो आप, यहां पर हमने क्या करा, एंगल बी और एंगल बी दोनों कॉमन थे, इसलिए हमने दोनों एंगल एक ही जगह पे लिखे। दूसरी चीज, एंगल ए और एंगल मतलब बीएसी, बीएसी एडीसी के इक्वल है, तो इनको भी हमने कॉरस्पॉन्डिंग करा। एडीसी होगा बच्चों यहां पर, एडीसी, बी नहीं आएगा, तो एंगल सी कॉमन होगा। यस, यहां पर एक प्रॉब्लम ये हो रही है बच्चों कि एंगल बी कॉमन नहीं है, एंगल सी कॉमन आ रहा है, राइट। तो यहां पर जो कॉमन वाला एंगल है दैट इज सी, तो हमें यहां पर सी करना है, ठीक है। दिस इज ए, ठीक है। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो यहां पर इक्वल हो गया सी एंगल, ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। अब आपकी जो नेमिंग है वो इससे क्लियर हो जाएगी कि बी ए सी और ए डी सी नाम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, राइट। अब इसी के अकॉर्डिंग जब आप यहां पे लिख देंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू ए डी सी, और रीजन क्या लिख देंगे आप, गिवन एन एंगल सी इज कॉमन, triangle BAC is similar to triangle ADC and the criteria is angle similarity। अब बच्चों आप इनकी साइड्स को जरूर लिख दीजिए प्रोपोर्शन में। तो आपको एक तो CA को इन्वॉल्व करना है, तो CA का कोरोस्पॉन्डिंग क्या हो गया, CD,
और यहां पर सी ए का कोरस्पॉन्डिंग कौन हो गया, बी सी। ठीक है, तो सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी इंटू बी सी, ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो यही प्रूव करना था आपको, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, जो आपको मिल गया। बट ये चीज इतनी इजीली जो आपने यहां पर लिख ली प्रोपोर्शन वाली, ये क्यों, क्योंकि आपने साइड में ये वर्किंग करी। बस यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि कौन सा एंगल कॉमन है। जैसे पहले हम गलत ले रहे थे, एंगल बी को कॉमन ले रहे थे, पर कॉमन एंगल कौन सा होगा हमारा, एंगल सी। दिस इज द कॉमन एंगल इन बोथ द ट्राइंगल्स। बोलिए बच्चों, समझ में आया आप सबको ये क्वेश्चन? हाँ जी बोलिए बेटा, बोलिए बेटा बोलिए। क्या कह रहे हो बेटा? बी ए सी को सर एबीसी के इक्वल लिख सकते हैं, तो सर और उसमें एंगल सी कॉमन हो जाएगा। वही करा है बेटा? ओके सर मैंने वो गलत देख दिया गलती से। नहीं बिल्कुल वही करा है। चलिए बच्चों, 13 क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को चैलेंजिंग क्वेश्चन भी दिया था, राइट? तो 14 क्वेश्चन को देखिए जरा एक बार। देखिए बच्चों, 14 क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों ने, 14 क्वेश्चन रीड जरूर करिए। 14 क्वेश्चन में और 12th क्वेश्चन में कुछ कुछ आपको सिमिलैरिटी लगेगी। जैसे आपने जो 12th क्वेश्चन पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही लगेगा आपको 14 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आपको दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक एबीसी और दूसरा पीक्यूआर। ठीक है, इन दोनों में आपको मीडियंस भी गिवन है। एबीसी और पीक्यूआर में मीडियन है एडी एंड पीएम, राइट? एडी एंड पीएम आर मीडियंस, राइट? मीडियन का मतलब ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। और प्रूफ में आपसे कह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर कर दीजिए पीक्यूआर के, और गिवन में दे रखा है बच्चों एडी एंड पीएम आर मीडियंस। ये तो गिवन नहीं है बच्चों कि एडी और पीएम मीडियन है, इसके अलावा और क्या गिवन है बच्चों? ये कहा गया है इस बार एबी एसी एंड एडी, एबी एसी एंड एडी, मतलब एबी अपॉन पीक्यू, एडी अपॉन पीएम इज इक्वल्स टू एसी अपॉन पी आर। ठीक है बच्चों, एसी अपॉन पी आर। ये तीनों साइड जो है वो किसमें बेटा? प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब यहां पे जो एक प्रॉब्लम एराइज होगी, पहले मैं आपको वो बता दूं, तभी आगे कुछ समझने का फायदा है। देखिए, अगर हमें ये ट्राइंगल्स सिमिलर करने हैं तो हमने ये देखा कि अगर ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर अगर बच्चों प्रोपोर्शन में हैं और हम सिर्फ ए को पी के इक्वल कर दें, कैसे भी ए को पी के इक्वल कर दें अगर हम, तो ये ट्राइंगल्स जो हैं वो साइड एंगल साइड से हो जाएंगे सिमिलर। तो इतना काम कर रहे हैं आपको जो सबसे पहले इसका बेसिक निकालना है, दैट इज टू प्रूव ए इक्वल्स टू पी। आपकी जो भी मेहनत होगी इस क्वेश्चन में वो सिर्फ और सिर्फ ए इक्वल टू पी करने में होगी। अब बच्चों ये मेहनत जो है कुछ थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि आप इस तरीके से, जैसे आपने बी को क्यू के इक्वल कर दिया था इन क्वेश्चन नंबर 12, वैसे ही इजिली आप 14 क्वेश्चन में ए को पी के इक्वल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पी और क्यू को आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करके कर दिया था, बट ए और पी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट स्टूडेंट्स? तो इसके लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी ये है, प्रोड्यूस्ड एडी, एडी को इस तरीके से प्रोड्यूस करिए, एडी को इस तरीके से प्रोड्यूस करिए कि dx और एडी जो है वो इक्वल हो जाएं, और ज्वाइन कर दीजिए cx को। ऐसे ही यहां पर
पीएम को प्रोड्यूस करिए इस तरीके से my के इक्वल हो जाए और ज्वाइन कर दीजिए ry को। तो इस टाइप का एक डायग्राम बनेगा और एक कंस्ट्रक्शन आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे प्रोड्यूस, पूरा प्रॉपर मेंशन करेंगे आप, प्रोड्यूस AD2X सच दैट AD इक्वल्स टू DX and produce PM 2Y such that PM equal to MY। इतना आपको बेटा कंस्ट्रक्शन में देना पड़ेगा। अब क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे? देखिए स्ट्रेटेजी सिर्फ ये है कि हम यहां पर इसको दो एंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये 1 हो गया एंगल, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। मतलब हम सबसे पहले जो भी वर्किंग करने जा रहे हैं उसमें हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम पहले 2 को 4 के इक्वल कर दें। मतलब पार्ट वाइज करेंगे, पहले 2 4 के इक्वल हो जाए और फिर हम सिमिलरली 1 को 3 के इक्वल ले लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तब जाकर ये पूरा एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा? पी के। सो बच्चों इनिशियली जो वर्किंग करनी है वो किस चीज पे करनी है? हमको 2 को 4 के इक्वल करने के लिए। अब देखिए ये कैसे होगा। इसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको ये वाले जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, इधर और ये इधर, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जो इजीली हो रहे हैं यहां पे कॉन्ग्रेंट। देख लीजिए आप, माइक ऑफ कर दीजिए। अनुभव सक्सेना माइक ऑफ कर दीजिए फटाफट। हाँ जी, चलिए फिर से देखिए, यहां पर आपका जो प्राइम टारगेट है इज टू कॉन्ग्रेंट ADB एंड CDX। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी बच्चों। प्रूफ थोड़ा लेंदी है इसलिए जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDX, सबसे पहले आप देंगे AD इक्वल्स टू DX। रीजन देंगे बाय कंस्ट्रक्शन ADB, ये देखिए ADB इज इक्वल्स टू CDX। बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज BD इक्वल्स टू CD। इसका रीजन हो जाएगा गिवन, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है दैट AD एंड PM आर मीडियंस, तो ये मीडियन की तरह वर्क कर जाएगा। नाउ ADB इज कॉन्ग्रेंट टू CDX। क्राइटेरिया हो जाएगा बच्चों साइड एंगल साइड बाय CPCT। आप ये सोच रहे होगे बड़ी देर से, कर क्यों रहे हैं कॉन्ग्रेंट, फायदा क्या मिलेगा इससे? अभी आप देखिएगा, इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो अभी आप AB किसके इक्वल करने जा रहे हो? CX के। AB इक्वल्स टू CX। बच्चों बहुत काम की चीज है ये, इसको लॉक कर देते हैं अभी हम, अभी बहुत हेल्प होगी इससे। अब इतनी मेहनत जो आपने इन दोनों को करने में करी है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप फिर से वही मेहनत यहां करो। यहां पर आप लिखो सिमिलरली, सिमिलरली लिखोगे और क्या कर दोगे? PQ को किसके इक्वल? YR के। PQ इक्वल टू YR। PQ इज इक्वल टू RY। ठीक है, तो बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो आपने यहां पे प्रूव कर दी। अभी भी आप ये सोच रहे होगे कि हमने क्यों करा, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि पहले कॉन्ग्रेंट करा और फिर उसके बाद इसको हमने लॉक कर दिया। मतलब कुछ काम की चीज है, इसीलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या है जरा ध्यान से सुनिए। स्ट्रैटेजी ये है बच्चों कि हमारा टारगेट क्या है कि अगर हमें 2 को 4 के इक्वल करना है तो एनी हाउ आपको ये पूरा ट्राइंगल, ये लंबा वाला AQX PRY, ये पूरा ऐसे और ऐसे वाला ट्राइंगल जो है आपको सिमिलर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन्हें सिमिलर नहीं करोगे तो 2 और 4 इक्वल नहीं होंगे। तो 2 और 4 को इक्वल करने के लिए सबसे पहला काम इनको करना पड़ेगा सिमिलर। तो बच्चों अब हमारी जो नेक्स्ट प्रोग्रेस है, यहां पे नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज टू मेक देम सिमिलर। AQX एंड ट्राइंगल PRY, ये दोनों बच्चों हमने ले लिए AQX एंड PRY। यहां पर अब देखिए, अब यहीं पे मेन ट्विस्ट है और इनका यूज होने वाला है। हमारे पास जो चीज गिवन में थी, इसको जरा देख लीजिए ध्यान से।
इसको अब हम यूज करने वाले हैं यहां पर। ये एरो जरूर बनाइएगा अपने सॉल्यूशन में, क्योंकि ये बात होनी चाहिए क्लियर कि यहां से ये चीज पहुंची है। ए बी अपॉन पी क्यू पी आर वाई ए, ओके ओके ओके, दिस इज क्यू सी एस, वेरी गुड, ए सी एक्स, वेरी गुड, ए सी एक्स, ये रहा सी एंगल, ठीक है। सो बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर एंड ए डी अपॉन पी एम, यही था हमको गिवन यहां पर। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे अपने इस गिवन ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग। कौन सी चीज हमारे काम की नहीं है? अगर हम बात करते हैं ए बी अपॉन पी क्यू की, तो बिल्कुल भी काम के नहीं है, क्योंकि हमें ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेना है, इसमें ए बी और पी क्यू की कोई जरूरत नहीं है। बट हमारी हेल्प कौन करेगा? सी एक्स और आर वाई, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, इसीलिए ए बी की जगह आ जाएगा सी एक्स और पी क्यू की जगह आ जाएगा आर वाई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज AC एंड PR, दे आर ऑफ यूज, क्योंकि AC भी इस ट्राइंगल का पार्ट है और PR भी इस ट्राइंगल का पार्ट है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज AD और PM के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि AD को आप कर दोगे ट्वाइस और PM को भी कर दोगे ट्वाइस। तो एक स्टेप और लिखेंगे यहां पर हम, ये ट्वाइस ऑफ AD, बच्चों ट्वाइस ऑफ AD क्या आ जाएगा? AX, और ट्वाइस ऑफ PM क्या आ जाएगा? PY। अब जरा इसको लॉक कर दीजिए, टिक कर दीजिए, स्टार बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पर यही वो चीज है जिससे ये बड़ा वाला ट्राइंगल वर्टिकल फॉर्म में जो है और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर, राइट। और क्राइटेरिया का क्या नाम होगा बच्चों? क्राइटेरिया का नाम होगा SSS, triangle ACX similar to triangle PRY, and the criteria is SSS. Now angle 2 equals to 4. Finally 2 4 के इक्वल आ चुका है बच्चों। आ रहा है समझ में यहां तक का क्वेश्चन? बोलिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसमें टाइम लगेगा, बट मैं बहुत स्लोली करा रहा हूं और बहुत स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं। मान के चलिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। बहुत रेयरली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत कम टीचर्स इस क्वेश्चन को एग्जाम में देते हैं इस चैप्टर में, बट स्टिल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हमें ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कब क्या आ जाए पेपर में। सो बच्चों बताइए फटाफट कि यहां तक का क्लियर है आप लोगों को? क्या हम आगे मूव करें? पहले कॉन्ग्रेंसी करिए, फिर सिमिलैरिटी करिए, बोलिए। वेरी गुड। नाउ इफ 2 इक्वल्स टू 4, अब आपको भी कुछ कुछ समझ में आ गई होंगी चीजें कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी इनिशियली कि हमें साइड एंगल साइड से इसको सिमिलर करना है, तो ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल करना है, तो पहले इनके पार्शियल पार्ट्स इक्वल कर दिए, लाइक 2 and 4। एंड सिमिलरली अगर जो कुछ भी हमने इस साइड करा वही अगर सब कुछ इस साइड करते तो 1 3 के इक्वल हो जाता। लिखेंगे सिमिलरली 1 इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों, ये भी इसी का पार्ट हो गया। अब अगर ये 1 है, ये 2 है इक्वेशन फॉर्म में, तो आप इनको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो यहां से बच्चों हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, एडिंग 1 and 2, so 1 plus 2, 3 plus 4, 1 plus 2, 3 plus 4, right? So 1 plus 2 is angle A and 3 plus 4 is angle P. So A equals to P. Finally जो आप चाहते थे, जिसके लिए आपने इतनी वर्किंग करी, वो आ चुका है, ए पी के इक्वल। अब एक लास्ट और फाइनल स्टेप होगा जिसमें आप ये पूरा ट्राइंगल लोगे ABC, पूरा ट्राइंगल लोगे PQR। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या करना है हमको बच्चों? जल्दी बताओ क्या करना है? कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे? AB अपॉन PQ, यस AB अपॉन PQ, आप जो गिवन दे रखा था उसी को यूज करोगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR एंड A इक्वल्स टू P, ठीक है बच्चों। इसका रीजन क्या देंगे? गिवन, और इसका रीजन क्या देंगे? प्रूव्ड अबव
तो ट्राइंगल्स ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड, हेंस प्रूव्ड। आ रहा है बच्चों समझ में ये क्वेश्चन? एक बार सारे स्टेप्स इसके दोबारा से देख लीजिए और इसको पढ़ने के बाद जल्दी से 15 क्वेश्चन करिए। आज हमारी कोशिश है कि एनसीईआरटी से एक्सरसाइज खत्म करा दें, कल आपको आरडी शर्मा से क्वेश्चंस करा दें। जल्दी से देख लीजिए बच्चों सारे स्टेप्स। हो गया बच्चों? यस सर। 15 क्वेश्चन रीड करिए, डायग्राम ड्रॉ करिए जल्दी से, और इस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे कौन से टाइम पे क्या चीज करनी है। अब तक का सबसे लेंदी क्वेश्चन था बच्चों इस चैप्टर का ये। अब तक का सबसे लेंदी क्वेश्चन था ये। चलिए 15 क्वेश्चन में कहता है द वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टार कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टार। इजी क्वेश्चन है। एक पोल है 6 मीटर का, दिस इज 4 मीटर, ठीक है, और एक तार है जिसकी शेडो कितनी आ रही है 28 मीटर, और आपसे हाइट पूछी है, ठीक है, ये 90 है, इधर ये भी 90 है, और अगर यहां पे सन से रे आ रही है तो बच्चों यहां पे ये वाली रे और उधर वाली रे दोनों जो हैं सेम एंगल फॉर्म करेंगी। इसका नाम अगर आप ABC लेते हो, दिस इज PQR, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर कैसे होंगे ये मैं आपको ओरली बता देता हूं। AP के इक्वल होगा और ये 90 हो जाएंगे, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो बच्चों जैसे ही ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा PQR के, क्राइटेरिया होगा एंगल, इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, मतलब 6 अपॉन H इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 28। ये कैंसिल होके 7 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, H कितना आ जाएगा? 42 मीटर्स। H कितना आ जाएगा बच्चों? 42 meters. Any problem? It's a simple question. Now the last question is 16 क्वेश्चन देखिए बच्चों जल्दी से। वैसे आप खुद भी ट्राई कर सकते हो 16 क्वेश्चन, क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है बिल्कुल। 16 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस पे बेस्ड है बच्चों। ये 1 मार्क में आ जाता है ये वर्टिकल पोल वाला क्वेश्चन, या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्टिकल वाला, पोल वाला क्वेश्चन। ADPM आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC सिमिलर टू प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। एक ट्राइंगल दे रखा है बच्चों ABC and PQR, राइट। इस ट्राइंगल में आपको प्रूव करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। बच्चों अगर आपकी क्लास ओवर हो जाती है तो आप इसकी वीडियो देख के ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, अब आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं इस टॉपिक पे बेस्ड कि आपको इसके सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी वीडियो देख के आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। सो बच्चों वी हैव दिस इज D एंड दिस इज M। बच्चों ये M है और ये दोनों मीडियंस हैं, ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है बच्चों।
शो ये करना है दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। और गिवन में ये है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। एक चीज हमें ये दे रखी है, और बच्चों सिमिलर होने का मतलब हमें हमेशा पता होना चाहिए दैट एंगल ए इक्वल्स टू पी, बी इक्वल्स टू क्यू एंड सी इक्वल्स टू आर, ये हमें हमेशा पता होना चाहिए। इसके अलावा ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर आपको ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम को सिमिलर करना है तो आपको ये वाला जो ट्राइंगल है ना बच्चों, आपको इसको सिमिलर करना है, बस दैट्स इट। अगर आपका ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो आपको इसमें सिमिलर करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि कैसे भी करके ये वाला जो है वो सिमिलर हो जाए। पर बेटा इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए भी आपको पूरी प्लानिंग से ही करना पड़ेगा। आपने देखा कि इस ट्राइंगल ए बी डी में और पी क्यू एम में अगर हम लेते हैं, सिर्फ यही लेते हैं दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, अगर हम सिर्फ यही लेते हैं ए बी डी और पी क्यू एम, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी डी और पी क्यू एम में सबसे पहले जो चीज गिवन है वहीं से स्टार्टिंग करते हैं हम। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है बच्चों। हमारी जो जरूरत की चीजें हैं यहां पर वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी और पी क्यू काम का है और बी सी और क्यू आर है, वो भी पूरा नहीं है, कितना, सिर्फ बी डी और क्यू एम का। तो इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर दो, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी को लिख दो आप बच्चों ट्वाइस ऑफ बी डी ट्वाइस ऑफ क्यू एम, और ये दोनों हो गए कैंसिल। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। एक तो ये पॉइंट आ गया बच्चों, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया, बी इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम एंड द क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। क्राइटेरिया क्या हो गया, साइड एंगल साइड। और अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो चुके हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू किसके सिमिलर हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एम के, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है क्वेश्चन को करने के लिए। वो तो मैं आपको स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहा हूं कि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। अगर आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बन जाएगी तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फील और फेस नहीं करनी पड़ेगी बच्चों। इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स बिकॉज इट इज वेरी लिमिटेड। इसमें बहुत कुछ नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत है उसी को बार बार हमें यूज करना पड़ता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द डिलीटेड सिलेबस, ये चैप्टर आज एनसीईआरटी बुक से तो ओवर हो चुका है। इसके दो मेजर पोर्शंस जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे बेस्ड थ्योरम है और पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस वाली जो थ्योरम है वो अब नहीं है सिलेबस में, इसीलिए आपका ये चैप्टर अब यहां पर एनसीईआरटी से खत्म हो जाता है। इस पे हम आर डी शर्मा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, बाय बाय।